ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ पूर्व पार्षद अनूप कुमार साहू ने खोला था मोर्चा। सांसद डुल्लू महतो के सहयोग से केंद्र सरकार ने लिया था संज्ञान। आपको बताते चले कि धनबाद कुलियांचल में ऑनलाइन गेम के खिलाफ पूर्व पार्षद ने खोला था मोर्चा, जिसे माननीय सांसद डुल्लू महतो ने लिया संज्ञान। युक्त मामले को लोकसभा मानसून सत्र में उठाया और केंद्र सरकार को इस गंभीर समस्या से अवगत कराया। तत्पश्चात ऑनलाइन गेमिंग बिल का केंद्रीय कैबिनेट से मिली मंजूरी। 3 साल में कैद एवं 1 करोड़ जुर्माना का प्रावधान। इस पर पूर्व पार्षद अनूप साव ने माननीय सांसद डुल्लू महतो एवं केंद्र सरकार का जताया आभार। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व पार्षद अनूप कुमार साव ने कहा कि ऐसे सख्त कानून से कई नौजवान छात्र छात्राएं, व्यापारी गण की जिंदगी तबाह और बर्बाद होने से बचेगी, क्योंकि यह हमारे देश में दीमक की तरह फैलते जा रहा है। और दुर्भाग्य ऐसे ऐप का प्रचार हमारे सेलिब्रिटी भी करते हैं। हम ऐसे लोकप्रिय सेलिब्रिटी से भी अपील करेंगे कि पैसे के कारण आप समाज में गलत तथ्य को परोसने का कार्य न करें। गौरतलब हो कि 24 जून को एवं 29 जून एक सप्ताह के अंतराल में 2 नवयुवक धनबाद एवं बलियापुर का ऑनलाइन गेम के कारण आत्महत्या करने से व्यथित होकर जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार से कार्रवाई की गुहार लगाई थी। उसके उपरांत 6 जुलाई को माननीय सांसद श्री डुल्लू महतो जी का ज्ञापन सौंपा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि युक्त मामले को लोकसभा के मानसून सत्र में रखेंगे। और उन्होंने लोकसभा के मानसून सत्र एवं केंद्र सरकार को इस गंभीर समस्या से अवगत कराया। और अतंत केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग बिल को कैबिनेट में पारित किया है, जिससे हमारे देश के लाखों लोग तबाह एवं बर्बाद होने से बच पाएंगे। इसके उपरांत हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि प्रतिबंधित अवैध लॉटरी पर भी लगाम लगाने का कार्य करे। पूरे शहर में खुलेआम लॉटरी का धंधा कर आम जन को कंगाल और अवैध धंधेबाज मालामाल हो रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन गेमिंग के लेकर के जो है केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा निर्णय आया है और मैं उसके लिए केंद्र सरकार का जो है तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि कठोर कानून उन्होंने ऑनलाइन गेमिंग बिल का जो है कैबिनेट से पारित कराया। और इसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारे धनबाद के माननीय लोकप्रिय सांसद श्री डुल्लू महतो जी का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो है इस मामले को मानसून सत्र में रखते हुए केंद्र सरकार को इस परेशानी से, इस समस्या से अवगत कराया। और उनके अवगत कराने के बाद केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो है ऑनलाइन गेमिंग बिल का जो है कानून बना करके उसको पारित किया गया। और इसको पूरे देश भर में अब जो है वैसे किसी भी प्रकार का ऑनलाइन गेम का जो मामला होगा वो जो है उस कानून के अंतर्गत आएगा, जिसमें कि आपको 3 साल की सज़ा और करोड़ों रुपए के फाइन का प्रावधान उसमें समाहित किया गया है। आप गौरतलब है कि आप 24 जून और 29 जून एक सप्ते के अंदर हमारे धनबाद कोयलांचल से 2 नौजवान युवक इस ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में आत्महत्या कर लिया था। तो ऐसे घटनाओं से मैं व्यथित होकर के सर्वप्रथम जो है इसके लिए मैंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से इसकी कार्रवाई की गुहार लगाई। और 6 जुलाई को मैंने माननीय सांसद श्री डुल्लू महतो जी को ज्ञापन सौंपा। और यह ज्ञापन सौंपने के बाद उन्होंने कहा कि यह बहुत ही गंभीर सवाल है, इस सवाल को मैं आने वाले मानसून सत्र में इसको रखूँगा। और उन्होंने इस मामले को मानसून सत्र में रखते हुए केंद्र सरकार को इस परेशानी से अवगत कराया। और परसों एक ऐतिहासिक फैसला जो हमारे केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा जो है आया है, जिसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस इशू पर जो है एक कानून बनाया, ऑनलाइन गेमिंग बिल। और इस सख्त कानून पर अब जो है किसी भी प्रकार का ऑनलाइन गेम और पैसे का लेन देन, किसी प्रकार का गेम जो है वो प्रतिबंधित होगा, उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए मैं माननीय सांसद डुल्लू महतो और केंद्र सरकार का आभार प्रकट करता हूं। ये सबसे बड़ी बात यह कि था इसमें कि इस ऑनलाइन गेमिंग में जो प्रचार कर रहे थे हमारे देश के सेलिब्रिटी लोग, इसका प्रचार कर रहे थे, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। हम आपके चैनल के माध्यम से देश के वैसे उन सेलिब्रिटियों से भी आग्रह करेंगे कि पैसे की लालच में आप समाज में क्या परोस रहे हैं, आप ये सब चीज़ से बचें। आप पैसे के लालच में जो है आप ऑनलाइन गेम का प्रचार कर रहे थे। तो ये पूरे देश भर का समस्या था। कई हमारे नौजवान साथी, छात्र छात्राएं, व्यापारी इसके जद में आकर के तबाह और बर्बाद हो रहे थे, कई आत्महत्या करने के लिए विवश हो रहे थे। आप आंकड़ा अगर निकालेंगे देश का तो बड़ा चौंकाने वाला हो सकता है।
आप धनबाद के अंदर में एक सप्ताह में 2 नौजवानों ने आत्महत्या किया, तो आप सोच सकते हैं कि अगर पूरे देश का आंकड़ा अगर निकाला जाएगा तो पूर्व में कई ऐसी आत्महत्या इस ऑनलाइन गेम के कारण हुआ होगा। इसलिए ये विषय बहुत बड़ा है। मैं इसके लिए हर्ष व्यक्त करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ हमारे माननीय सांसद का भी और केंद्र सरकार का। अभी जो है धनबाद कोलांचल में ऑनलाइन गेम जो है पूरी तरह से बंद है क्या? नहीं, अभी तो उसका कानून चल तो रहा ही है। अभी उसको कानून बना है, अब इस पर जो है कड़ाई से लागू होगी। दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि लोटरी भी जो है खुलेआम बिक रहा है। जिस तरह से बंगाल में लोटरी बिक रहा है फुटपाथ दुकानें पर, चाय दुकान हो चाहे पान दुकान, उसी तरह झरिया कोलांचल में भी इस तरह से हम तो आपके चैनल के माध्यम से यह भी कह देंगे कि राज्य सरकार से अगर यह नहीं रोक पा रहे हैं उसको, अगर अवैध लॉटरी को राज्य सरकार नहीं रोक पा रहा है तो उसको आप मान्यता दे दीजिए। ज़रूरत क्या है इसको प्रतिबंध का? आप एक तरफ से ऐसा श्रेय लेना चाहते हैं कि हम गलत चीज़ का प्रतिबंध किए हुए हैं, और दूसरे तरफ आपका जो सिस्टम है, आपका व्यवस्था जो है उसको खुलेआम छूट दे रखा है। तो ये दो नीति सरकार की नहीं चलेगी। सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। अब इस पर हमने बात रखा है तो हम इसके लिए भी यहाँ के झारखंड सरकार में जो माननीय विधायक सब है, हम उन सब से मांग करेंगे कि नहीं होता तो इसको आप विधानसभा के अंदर रखिए और इस अवैध लॉटरी पर जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। इसमें भी हमारे छोटे मोटे जो व्यापार करने वाले ठेला खोमचा वाला वो लोग बर्बाद हो रहे हैं और अवैध धंधेबाज जो है मालामाल हो रहे हैं। अवैध धंधे जो लॉटरी चला पता नहीं कौन नाम बता रहा था, कौन झुनझुना वाला क्या है, जो भी है तो क्या है, जब हम लोग को पता हो रहा था क्या पुलिस को नहीं पता है? पुलिस को भी पता है, तो कार्रवाई करे, उसको बंद करे। जो समाज में उसको दूषित करने का काम कर रहा हो वो सब चीज़ बंद होना चाहिए। प्रशासन का भय एकदम नहीं है। जो लोग आवाज उठाते हैं उनको भी जैसे कि केस करने का धमकी दिया जाता है, ऐसा मामला आया है प्रकाश में। देखिए, कानून अंधा नहीं होता है। अगर मान के चलिए अगर इस तरीके से बात आती है तो इसका भी पूरा सामाजिक बहिष्कार होगा। प्रशासन अगर गलत कदम उठाएगी, एक सही चीज़ का आवाज़ उठाने के मुंह दबाने के लिए, उसके आवाज़ को बंद करने के लिए झूठा मुकदमा होगा, तो उसके लिए न्यायालय जो है वो अंधा नहीं है, उसका उपाय होगा। धनबाद में पहली बार ऐसा स्टील फर्नीचर जो दिखने में भी रॉयल और मजबूती में भी दमदार। लोकेशन नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। यहां मिलता है 18 गेज का 304 ग्रेड स्टील। सिर्फ नाम का नहीं, असली क्वालिटी का दम। और सबसे बड़ी बात, पीवीडी कोटिंग के साथ 50 साल की गारंटी। मतलब न कलर उड़ेगा, न फर्नीचर पुराना लगेगा। हर प्रोडक्ट कस्टमाइजेबल है। आपका डिजाइन, हमारी मेहनत, सर्विस चार्ज बिल्कुल फ्री। और दाम मार्केट से सस्ता। अलमारी, टेबल, किचन रैक, जो चाहे वो बनेगा आपके स्टाइल में। अभी कॉल करें 8789815488 या 9608676782। चंचला स्टील फर्नीचर, नीलांचल कॉलोनी, सरायढेला। एक बार आइए, देखिए, फिर कहीं और जाने का मन नहीं करेगा।